ये देखो गुने यहाँ बेहोश हो गई आधा टैटू बनवा के। गाइस मंदिर में पूजा कर ली है घर में। अब मैं जा रही हूँ संतोषी माता के मंदिर पे। चलो संतोषी माता के मंदिर चलते, गाड़ी आ गई। अभी से मुंह चश्मा निकाल ले, इस पर टूटा हुआ आ रहा है चश्मा। चलेगा तेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे। और यहाँ पे इनका टैटू बन रहा है और इनकी आवाज़ें कर रहे हैं। आपको बनवाना है श्लोक? अब नहीं, अब चालू हो गया है। नहीं, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी कवर। हो जाएगा। तू क्या सोचेगा बोल रही थी? क्या सोचूंगी? इसको डबल डबल मत करो, सुनो, सिंगल लाइन ही करो, डबल मत करो। ओ मम्मी मम्मी रुक जाओ। बना ही नहीं पूरा। चुप हो जा बेटू, बना ही नहीं, चक्कर आ गए। बेहोशी जैसा हो रहा है मम्मी को, इसलिए नहीं बनना है पूरा। ये क्या अगर लिखवाया ही नहीं है। ये देखो गुने यहाँ बेहोश हो गई आधा टैटू बनवा के। एक ए लिखवाया और बाकी का अंशु का अंशु, बाकी का NSHU रह गया। बेहोश हो गई वो। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि देखो, मैं टैटू बनाने गई थी, मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और ये जो अंशु जो पुराना था ना, उसको ये देखो पेन से बना लिखा है अंशु। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ब्लैक ये लाइफ लाइन बनी है। और ए यहाँ तक मैंने ए तक लिख पाया, उसके आगे क्या हुआ मुझे भी याद नहीं है। मुझे मतलब एक्चुअली इतना जो लिखा था ना, तो मुझे बहुत से पेट में कुआं सा बन रहा था, मेरा BP लो हो गया था। तो वो जो टैटू वाले भैया हैं ना, उन्होंने ऐसा बोला कि आप है ना वो फ्रूटी पी लो। लेकिन मेरा फ्राइडे का फास्ट था, तो फ्रूटी मैं नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि एक तो फास्ट भी था और दूसरा कि संतोषी माता का फास्ट होता है ना, तो आप नींबू पानी या कोई भी खटाई की चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब पी नहीं सकते हो। तो मैंने इसलिए पिया नहीं, पूरे दिन का व्रत था और थोड़ा सा ही दिन में खाया था मैंने। तो पता नहीं वो वीकनेस थी क्या कि भगवान जाने। मेरे को मतलब यहाँ तक तो मुझे याद है, ये ए और लाइफ लाइन और ए तक तो मैं मतलब ठीक थी। और ठीक तो नहीं थी, मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे और हल्के हल्के चक्कर आना शुरू हो गए थे। और मुझे मतलब मेरा BP थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, पेट में ऐसे कुआं सा बन रहा था, जैसे हम राइड्स के ऊपर बैठते हैं जब झूले वगैरह में, तो जो जैसा होता है ना वो फील हो रहा था। और फिर मुझे उसके बाद याद ही नहीं है
कि क्या हुआ, मुझे उन्होंने सॉन्ग भी चालू कर दिए थे कि आप सॉन्ग सुनो, उसमें ध्यान दो, लेकिन मेरा गाने में भी ध्यान नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने बोला आप फ़ोन चला लो, तो मैं मेरा फ़ोन यूट्यूब स्टार्ट किया तो वहाँ भी मेरा ध्यान नहीं चल रहा था। वीडियो बनाने का सोचा तो वीडियो बनाने के लिए वो मतलब उधर को कैमरा करना पड़ता है और उस कैमरे में मुझे भी देखना पड़ता कि वो किस तरीके से टैटू बन रहा है, लेकिन मुझे वो देख के डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो और मुझे मतलब और मैं घबरा जाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो अंदर जो गैलरी में फ़ोटो वोटो होती है वो देखती हूँ मैं, सारे जो मतलब ऐसे ही फ़ोटो वीडियोस देखती हूँ, वो देखा फिर भी मन नहीं लग रहा था। और मुझे फिर उसके बाद कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ। मैं लाइफ में कभी ऐसे बेहोश नहीं हुई हूँ, सच बताऊँ। इवन मेरे 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में मैंने इतना पेन उठाया, तब भी मुझे एकदम ऐसे मतलब मैं बेहोश नहीं हुई थी। और श्लोक में भी मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो जो मुझे एनेस्थीसिया दिया था तब भी मुझे ऐसी बेहोशी नहीं हुई थी। पता नहीं आज फर्स्ट टाइम ऐसा क्या हुआ कि मुझे याद ही नहीं है। ए लिखने तक तो मैं था मुझे होश, फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, मैं सो गई कि क्या हुआ। फिर मैंने मतलब थोड़ी देर बाद मेरी 5-7 मिनट बाद आँख खुली, तो मैंने जब आँख खोली तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरा अंधेरा अंधेरा ब्लैंक ब्लैंक हो रहा था। तो मुझे लगा जैसे आँखों के आगे अंधेरा होता है ना, मुझे कितनी बार ऐसा हो चुका है, तो मैंने शायद आँखों के आगे अंधेरा हो देखा। तो मैं टैटू वाले की चेयर से मैं सोफ़े पे जहाँ वेटिंग लॉन्ज होता है मैं वहाँ बैठी थी। फिर मैं एकदम मतलब थोड़ा सा धुंधला सा मतलब ऐसे हल्का का दिखना स्टार्ट हुआ। मैंने देखा मेरा भाई मेरे को हाथ पकड़ के बैठा है, इस तरफ बच्चे बैठे हैं, और तो मैंने बोला मैं वो टैटू वाली चेयर से मैं इधर कैसे आ गई। तो मेरे भाई ने बोला कि तू आई नहीं, तू बेहोश हो गई थी, और ऐसे जैसे मिर्गी सी नहीं आती एकदम यूँ कड़क से हाथ हो जाते हैं, बोले तू ऐसे करने लगी थी और तुझे मतलब होश ही नहीं था। तो फिर बोले मतलब मेरे भाई ने, और जो टैटू बना रहे थे वो खुद भैया ने, और एक और कोई दूसरे जो बैठे थे, वो 3 लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के कैसे भगवान जाने कैसे लेके मुझे सोफ़े तक बैठाया, मुझे वो भी याद नहीं है। फिर उन्होंने जब मुझे पानी दिया ना, एक मुंह पे ऐसे पानी लगाया ग्लास, तब वो पानी जब गया ना तब मेरी हल्की हल्की आँख खुली और तब मुझे होश में मैं आई। तो आज मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और उसके बाद तो मतलब इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मतलब मेरे भाई को मैंने बोला चल भैया घर चल, मेरे को टैटू नहीं बनवाना। तो मेरा भाई बोले कोई बात नहीं अभी चलते हैं, लेकिन अभी क्या वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो नीचे सीढ़ी तक उतरना और फिर नीचे कार थी, तो बोले वहाँ तक कैसे जाएंगी, तू सीढ़ी पे रास्ते में गिर जाएगी, मैं तेरे को संभाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे भी साथ में गए थे। तो बोले तुझे संभालो बच्चों को संभालो, तो बोले रुक जा थोड़ी देर बैठ। फिर उन्होंने फिर से पानी पिलाया, फिर मुझे जूस और वो सब के लिए बोला कि आप ये पी लो। मैंने बोला मेरा फास्ट है संतोषी माता का, मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। और फिर वो भैया ने भी बोला कि आपको कुछ खा पी के तो आना चाहिए, क्योंकि फास्ट है, ऑलरेडी आपने कुछ खाया नहीं है, वीकनेस है। और प्लस मुझे एक्चुअली फास्ट का तो इतना इशू नहीं है मेरे भूखे रहने ना रहने का, मुझे एक फ़ोबिया है। वो फ़ोबिया ये है कि जैसे कि मैं, आप मानोगे मैंने 2 नॉर्मल डिलीवरी करी हुई है, ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक सी सेक्शन 2 नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी का पेन तो मतलब आप सोच सकते हो ना कितना होता है। फिर भी मैं पता है किससे डरती हूँ, मैं एक सुई होती है ना इंजेक्शन, उससे डरती हूँ। अगर मुझे आप सुई लगाना तो दूर की बात, खाली जब डॉक्टर इंजेक्शन रेडी करता है ना, वो सुई मैं देखती हूँ ना, मेरा ऐसे ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं ऑपरेशन थिएटर में भी जब गई, जब मेरे चेकअप्स होते थे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे, और अभी जो मतलब लास्ट टाइम मैंने अबॉर्शन किया तब भी मेरे मतलब जो वो प्रोसेस जो होती है वो होती है, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रेचर पे या ऑपरेशन थिएटर में जो लेटते हैं ना, उससे ही मुझे मेरा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा हाथ पाँव काँपने लगते हैं और आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो सेम ऐसा ही आज हुआ। फिर मेरे भाई ने बोला अरे टैटू कंप्लीट तो करवा दे, देखो आप ए ही लिखा है, फिर उसके आगे भैया ने पेन से लिखा है कि इस तरीके का लिखना था, NSHU, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं मेरे भाई को बोलने लगी भैया चल मेरे को टैटू नहीं बनवाना। मैं पता है यहाँ से गई तो थी, 1 मिनट आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ से गई थी ना, तो मैंने सोचा था कि ये वाला करवाऊँगी, प्लस यहाँ पे नेक पे मैं लिखवाऊँगी या तो मेरे बेटे का नाम या मेरी बेटी का नाम। तो ऐसा सब मैंने प्लानिंग किया था, लेकिन जैसे उसने मशीन जो ड्रिल मशीन जैसे चालू करी ना, सुई लगा के ये आवाज़ जो आना चालू हुआ मशीन का, वहीं मैंने पोस्टपोन कर दिया कि भाई साहब एक काम करो ये अंशु कंप्लीट कर दो, बाकी मुझे यहाँ वहाँ कोई टैटू नहीं बनवाना।
वहीं मैंने गिव अप कर दिया था। फिर 10-15 मिनट वो मतलब मेरे भाई ने लेटा के रखा, मुझे लेटा के नहीं मतलब सोफे पे बिठा के रखा कि तू वेट कर, थोड़ा तुझे नॉर्मल होगा फिर ले चलूँगा। वो भैया ने भी बोला कि आप रुक जाओ, आपको रास्ते में चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर 5-10 मिनट बैठे, फिर भी मैं ठीक तो नहीं थी, पर मुझे क्या वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। टैटू वाला माहौल एरिया और वो मशीन वगैरह देख के मेरे को और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने मेरे भाई को बोला, मेरा देख मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, पर यहाँ से तू घर चल, मुझे एसी में और घर पे लेटना था बिस्तर पे। मैं लेटने के लिए इच्छा हो रही थी कि मैं कहीं लेट जाऊँ, क्योंकि मेरे को एकदम पेट में कुआँ हो रहा था और मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे क्या क्या सब कुछ हो रहा था। तो बस फिर जैसे तैसे मेरा भाई मेरे को पकड़ के और सीढ़ी पे मैं स्टेयर होता है ना, उस स्टेयर्स को पकड़ के जैसे तैसे नीचे उतरी और दोनों बच्चों को आगे कार की सीट में बैठा दिया और मैं पीछे पूरी सीट पे लेट गई। फिर वहाँ से आई, भाई ने यहाँ पार्किंग में गाड़ी रोकी। फिर मेरा जो मामी का लड़का है, आपको प्रॉब्लम हो गई। हाँ मेरा मामी का लड़का है साहिल और मेरी मौसी नीचे मिली। तो मेरी मौसी बोले ऐसे क्या हुआ एकदम, फिर मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे चक्कर आ रहे। फिर मेरा भाई साहिल पकड़ के और मेरा भाई सोनू पकड़ के मुझे पार्किंग में लेके आए, ऊपर आई, एसी चालू किया और मैं लेटी। और मेरे को 2 घंटे तक मेरी तबीयत बिगड़ी ही रही, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहा, ना पानी पीने का मन हुआ, ना खाने का, ना मैं खड़ी हो पा रही थी। और 2 घंटे तक मैं लेटी रही। फिर 2-2.5 घंटे बाद मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ी नॉर्मल हुई, मुझे भूख लगी। तो व्रत में मैं कुछ खा तो सकती नहीं हूँ। हाँ फिर मैंने मेरी जो बहन है मतलब मेरी मौसी की लड़की, मैंने लड्डू को बोला मुझे बनाना या तो दूध दे। जाओगे? हाँ बोला मुझे बनाना या दूध दे दे, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत, मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं उठ के किचन तक जाऊं और अपने लिए एक गिलास एक दूध गर्म करके पी लूँ, इतनी मेरी वीकनेस थी। फिर और फ्रूट तो क्या मैंगो रखे हैं। फिर मेरी जो सिस्टर है वो बब्बू पोचाते हैं ना, वो ला दिए, लेकिन वो सब में विटामिन सी होता है, खट्टे फ्रूट होते हैं, जो कि संतोषी माता जो व्रत करते हैं आप लोगों को पता होगा खटाई बिल्कुल नहीं खाते। तो और केले चाहिए थे और केले आज ही लकीली नहीं थे, अदरवाइज़ केले तो होते ही हैं। फिर 10:30 हो गए, मम्मी बोले अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी, मुझे भूख लग रही थी, चक्कर आ रहे थे। फिर मम्मी ने पता नहीं कहाँ से मेरे भाई को भेजा, 10:30 बजे मेरा भाई मेरे लिए बनाना लेके आया, 2-3 बनाना खाए। उसके बाद मेरे को थोड़ी बॉडी में एनर्जी आई और फिर उठ के मैंने अभी थोड़ा दूध पिया और अभी मैं खड़ी हूँ। काम मैंने कुछ भी नहीं किया और खाना दोपहर का था वही जिया ने खा लिया। ये दोनों भी बच्चे वहाँ से आके मेरे साथ ही सो गए। बनाना खाना है बेटा, जिया डाइनिंग टेबल से बनाना लिया। तो बस ऐसा ही रहा। ये जो टैटू आप देख रहे हो ना, ये जिया, ये देखो ये टैटू की जो चौड़ाई है मतलब ये कितनी, मतलब ये डार्क और चौड़ाई इसकी देखो, और ये टैटू कितना पतला है, ये देखो दिख रहा है आपको। फिर भी इसमें मेरी हालत ख़राब हो गई। ये टैटू में हालांकि हुई थी हालत ख़राब, ऐसा नहीं था कि इसमें नहीं हुई थी, इसमें मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। तो फिर उन्होंने मुझे शुगर खिलाई थी, थोड़ी सी शुगर खिलाई और फिर मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कंफर्टेबल हो के जैसे तैसे रो गा के मैंने टैटू कंप्लीट करवा लिया। फिर इतने साल से मैंने हिम्मत ही नहीं जुटाई कि मैं टैटू बनवाऊँगी, और अभी इतने साल बाद जाके कम से कम 7-8 साल बाद मैंने जाके हिम्मत जुटाई। लेकिन मेरी मतलब ऐसे चक्कर और एकदम बेहोश हो गई, ऐसा फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ। मैं कभी ऐसे बेहोश तो नहीं होती, हाँ मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती इंजेक्शन सुई वगैरह देख के, पर मतलब आज तो कुछ गजब ही हो गया। और इससे पहले जो ये अंशु लिखा था ना, जो ऑल टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है, वो हमने शादी से पहले लिखवाया था। चुकानी है मतलब शादी के 1 साल पहले मैंने लिखवाया था। हम लोग वहाँ गए थे काकरिया, मेरा जो यहाँ गुजरात में होता है गौरी व्रत और जया व्रत, तो वो मेरा था। तो वहाँ पे रात भर वो ये सब लगाने वाले, तब टैटू सिस्टम नहीं था, तो वो पुराने उससे नहीं जो लिखा जाता था वो था, तो मैंने इसलिए वो लिखवाया ना। तो मेरी तब एज कितनी थी देखो ना, मैं मेरी 22 में शादी हुई थी, मतलब मैं 20 या 21 साल की थी, 20 साल की होंगी शायद, उससे भी पहले की बात है। नहीं 20 साल की, 19-20 की होंगी तब मैंने लिखवाया था। तो शायद तब मेरी बॉडी हेल्दी थी, मतलब थी मैं पतली, लेकिन शायद तब उम्र कम थी तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर ये करवाया तब भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3 बच्चे हो गए हैं, प्लस अभी मेरा वेट भी मैंने बढ़ गया है, भी थोड़ी बॉडी भी मतलब ऐसे बोले फूली हुई है, लेकिन वीकनेस है और बहुत कुछ है, प्लस मेरा फास्ट भी था।
तो सब कुछ मिक्स होके मतलब कुल मिला के मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। और ये टैटू को मैं इनकम्प्लीट ही रहने दूँगी, मैं अब इसको नहीं बढ़ाऊँगी। ये जो NSHU लिखा है ना, ये तो पेन से लिखा है, वो लोग पहले पेन से लिख लेते हैं तो वो तो मिट जाएगा। लेकिन ये जो जो लाइफ लाइन बनी है ना और ये ये टैटू बन चुका है, मतलब ये ब्लैक कलर का हो गया है। तो बस ये लाइफ लाइन और ही रहने दूँगी, बाकी पीछे NSHU तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी पहले के हिसाब से। अब मैं दोबारा टैटू नहीं बनवाऊँगी। मेरे भाई ने बोला कि तू नॉर्मली किसी दिन खा पी के अच्छे से आना, टैटू को कंप्लीट करवा देंगे। हमने अभी इसके पैसे भी नहीं दिए। मैंने बोला मेरे भाई को कि अपने इसकी पेमेंट कर देते, क्योंकि अब दोबारा मैं नहीं आने वाली हूँ टैटू वाले के यहाँ। तो मेरे भाई ने बोला रुक जा, अभी तू डर गई है, तुझे तबीयत ख़राब हो गई इससे तुझे ऐसा लग रहा है, 1-2 दिन में देखना, अगर तू नॉर्मल फील करे, रिलैक्स फील करे तो ये कंप्लीट करवा देना पूरा। तो इस चीज़ को पैसे भी नहीं दिए कि अभी देखते हैं, नहीं होगा। अगर मेरा तो मन ही नहीं, मैं तो मना ही कर दिया, मुझे कोई टैटू वेटू नहीं बनवाना, पेमेंट दे दो। तो मेरा भाई बोला ठीक है कल परसों दे देंगे, तू शांति रख, कल तेरा शायद मूड चेंज हो जाए, अभी तू डरी हुई है। तो अभी मेरा तो मूड यही रहेगा कि मैं टैटू नहीं बनवाऊँगी और जो है उसका ले दे के हिसाब ख़त्म करेंगे। पर ये देखिए, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी कितना मोटा लिखा हुआ है, ये जिया है, पता नहीं आपको कैमरे में, इसमें फ्रंट कैमरा है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, ये जिया लिखा है और ये अंशु लिखा था, मैंने आगे लाइफ लाइन ऐड करवा दी। तो बस अभी ठीक हुई 2-3 घंटे बाद, इसी में ना चलो ब्लॉग को कंप्लीट तो करूँ, वरना आप लोग सोचो कि मैं लेटी हुई हूँ, क्या हुआ। जिया ने कुछ ब्लॉगिंग करी थी, आई डोंट नो, मैं सो रही थी, सुन तो रही थी कि जिया वीडियो बना रही है, पर क्या थी वो, क्योंकि मैं मतलब कैपेबल ही नहीं थी कि मैं आपको वीडियो बना के उस वक्त बोल सकूँ कि मेरा इनकम्प्लीट टैटू है, मैं घर आ गई, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मैं उस हालत में ही नहीं थी। मैंने जिया को बोला था कि जिया मेरा एक वीडियो बना देना लेटे हुए, फिर उसने बनाया नहीं बनाया वो पता नहीं, अभी मैं चेक करूँगी, जिया से पूछूँगी। तो चलिए अभी आपको मैं बाद में मिलती हूँ। श्लोक बनाना लेकर खड़ा है, उसको बनाना खिलाना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।